और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ आम जनता भी होगी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ है, मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से है, हमारे साथ प्रमोद अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। बाकी भी और जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मयूर आपके पास आएंगे। मयूर, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हर बार सरकार कहती है और दिखाती है कि हम सख्त हैं, और एक और यहां पर उदाहरण देखने को मिला है। जरा लखनऊ की जनता से बातचीत कीजिए कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये बात कही थी कि अगर किसी महिला से, किसी बहन से, किसी लड़की से छेड़छाड़ किसी ने एक चौराहे पर की तो अगले चौराहे पर उनको पुलिस के रूप में यमराज खड़े मिलेंगे। यही हुआ कि जब एक महिला कांस्टेबल के साथ जो रेप करने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर हमला किया गया, और अब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में एक को ढेर भी कर दिया। हमारे साथ लखनऊ की तमाम जनता है जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस चीज को किस तरीके से देखती हैं। यूपी पुलिस की एक कांस्टेबल जिसके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं, ट्रेन में उसका रेप करने का प्रयास करते हैं, उसको यूपी पुलिस ने एक को उसमें एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, यहाँ जब भी महिलाओं के साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने सीधे उस पर एक्शन लेते हुए सीधा देखिए इनकाउंटर किया है, या तो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय है कि अगर महिलाओं के साथ कहीं छेड़छाड़ हो जाती है तो उस पर सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत अच्छा है और महिला सेफ भी है इस सरकार में। तो ये जो एनकाउंटर किया गया, कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि सीधे एनकाउंटर करने का क्या मतलब है? कोर्ट है, कचहरी है, उसके थ्रू जो है न्याय दिलाना चाहिए। बिल्कुल, जहां तक लोग बोलते थे यूपी में क्या बा, यूपी में कानून व्यवस्था बा, तो ये जो इनका वाक्य था ये यहाँ पे सार्थक होता। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लिया। अब जो है यहाँ के जो अपराधी हैं उनका अंजाम यही होगा, जो इस तरह का कुकृत्य करेगा उसका अंजाम उसको जो है यहाँ तक पहुंचाएगा। तो यूपी में काबा की इन्होंने बात की कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था क्या इनकाउंटर करना होता है? अगर कोई अपराधी है उसका एनकाउंटर कर दे, कुछ लोग सवाल भी खड़ा करते हैं, तो क्या आपको लगता है सही है एनकाउंटर करना? देखिए, इनकाउंटर जो हुआ है वो अपराधी द्वारा जो भी पुलिस वालों पे हमला हुआ है उसके विपरीत हुआ है। इनकाउंटर ऐसे नहीं हुआ कि कोई अपराधी खड़ा हुआ है और उसके ऊपर इनकाउंटर कर दिया गया। यूपी पुलिस की कार्रवाई पे क्वेश्चन उठाने वालों को ये समझना चाहिए कि अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ में कोई घटना घटेगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। जो एक्शन हुआ है आपको क्या राय है आपकी उस पर? ठीक है सब कुछ? बिल्कुल सही हुआ है। ऐसे अपराधियों के साथ यही इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये निरंकुश होकर सड़क पे जो है महिलाओं का चलना ये जो है दुर्लभ कर दें। ये तो चाणक्य ने कहा है कि कंटक शोधन जो है इस स्कीम चलाना चाहिए अपराधियों के साथ। तो इन लोगों ने एक महिला जो सरकारी ड्यूटी में जा रही थी उसके साथ इन लोगों ने जो कृत्य किया उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है यूपी पुलिस ने, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। कानून व्यवस्था में कितना बदलाव देखते हैं अभी आप, पहले की सरकारों में आपकी सरकार? पहले की सरकार में आज की सरकार में काफ़ी अंतर है। जैसे मान लिया ऐसे कहीं हत्या होती है या कहीं चौराहे कुछ होता है तो उसके अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। हाँ, खड़े हैं। तो मैं कहता हूँ अगर पकड़ा जाए उसको डायरेक्ट दूसरे तीसरी दिन इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। हमारे मतलब है कि उसको पकड़ लीजिए, सरेआम चौराहे पे सुई चुभो के उसको दंड दीजिए। ये तो भारत में ये कल्चर तो नहीं है सर, ये तो अरब कंट्रीज में। उसको मार दो बाद में, उसको मार दो बाद में। आप इतना मतलब जो है नाराज है इस चीज को लेके। भाई साहब क्या कहिएगा? भाई साहब तो कह रहे हैं कि इस तरीके से सजा देनी चाहिए। नहीं, भाई साहब को कहने का अर्थ ये नहीं था। भाई साहब कहने का अर्थ था भारतीय जनता भारत देश में संविधान के अनुसार देश चलता है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर जगह संविधान के दायरे में ही दोषियों को सजा देने का काम करती है। रह गई बात ये जो अपराधी हो जो इनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार से और इनकाउंटर्स आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष की सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में जिस प्रकार से जो है इन सबको एक सह देने का काम अखिलेश यादव जी करते आए हैं, उनको लगा कि ये वही मुख्यमंत्री है जो पिछली सरकारों में हुआ करते थे। इस नाते वो उधर से अगर मान लिया अपराधी पुलिस वालों के ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं या नहीं आराम से यहाँ कहने का आराम से आप पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, उनको संविधान। मयूर रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, मयूर रहिए। प्रमोद के पास चलते हैं। अलीगढ़ में प्रमोद हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रमोद, जरा एक बार बातचीत कीजिए अलीगढ़ की जनता से। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कई महिलाएं भी हैं, महिलाओं की इस पर क्या राय है, जरा जानने की कोशिश करें।
अनुज, बिल्कुल मेरे साथ कई सारी महिलाएं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो यमराज चौराहे पर खड़े हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे। ये बताइए मैम, जिस तरीके से योगी जी ने कहा था और उसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप सब जानते हैं कि अभी 1090 एक नंबर है अवेलेबल, जिसमें यूपी महिला सम्मान प्रकोष्ठ करके बनाया गया है, जहां एक नंबर डायल करो, पुलिस यहाँ वहां तुरंत आई। विद इन आई थिंक 1 मिनट में या 5 मिनट में आपको पुलिस मिलेगी। महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की और जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर हो गया, क्या कहेंगे? उनका एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। मैं ये कहती हूँ, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सभी लोग, तो सारे अपराधियों में खौफ भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे योगी जी और मोदी जी जो आज बीजेपी सरकार है वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने अभी हमारा महिला आरक्षण बिल लागू भी किया है, मतलब लागू होने वाला है, और मैं उम्मीद करती हूँ वो लागू हो जाएगा तो हम सभी महिलाओं को मतलब इससे फायदा मिलेगा बहुत ही ज्यादा। मैडम, कोर्ट कचहरी है, कोर्ट भी आरोपी को सजा दे सकता है, ऐसे में पुलिस कानून अपने हाथ में ले लेती है, क्या कहेंगी? अच्छा करती है भैया जो भी। अनुज, और भी महिलाएं बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या कहेंगी जिस तरीके से एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़, आरोपी मुठभेड़ में ढेर, क्या कहेंगी? भैया ये बहुत गलत हुआ जो भी किया उन्होंने, और मैं तो कहती हूँ उन्हें बीच चौराहे पे सजा देनी चाहिए। योगी सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? बहुत ज्यादा। आज तक जितना महसूस नहीं किया उतना अब कर रहे हैं। रात में भी चले जाते हैं, दिन में पूरी दिन रात हम बाहर रह सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चियां भी हैं मेरे साथ, बच्ची से बात करें। क्या कहेंगी आप, कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? पहले लड़कियां अपना अनसेफ फील करती थी, अब सेफ फील करती हैं और सही रहती हैं। रात के 10 बजे भी घर के बाहर निकल जाती हैं सेफ फील करते हुए और घर भी आ जाती हैं। तो बस पहले क्या दिक्कतें होती थी, अब क्या है? पहले बाहर निकलती थी रात को, छेड़छाड़ होती थी, कमेंटबाजियां होती थी, लड़कियों को दुपट्टे खींचे जाते थे, बदतमीजियां, एसिड फेंका जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तमाम बिल्कुल प्रमोद रहिए आप हमारे साथ। अतीक